जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है सांबा से। आपको बताते चले कि कल जो सांबा में असॉल्ट केस हुआ था, यानी जो हमले का मामला कल हमें देखने को मिला, और उसको लेकर एक बड़ी अपडेट इस समय की सामने आ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से कल इस पूरे मामले को लेकर सांबा में अफरा तफरी का माहौल बना, उसी को लेकर आपको बता दें कि एक बड़ी डेवलपमेंट इस पूरे मामले में हुई है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सांबा पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला क्या है ये आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से कल जो है सांबा में एक बड़ा मामला देखने को मिला, और पहली नजर में यह कहा जा रहा था कि संदिग्ध फायरिंग का ये पूरा मामला जो है ये हुआ है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि ये पूरा मामला हुआ कहां पर, जो जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे की अगर बात करें तो यहां पर जो डुगर हवेली रेस्टोरेंट है उसके बिल्कुल कुछ ही दूरी पर जो है हाईवे पर यहां पर ये पूरा मामला हुआ। यहां पर एक गाड़ी के ऊपर हमला किया जाता है, और उसमें यह कहा जा रहा था, जिस तरह से अपडेट किया था, कि संदिग्ध फायरिंग जो वो गाड़ी पर हुई है, और गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई, और गाड़ी में जो सवार लोग थे वो जो है दहशत में आ गए। जिसके बाद उन्होंने पुलिस सांबा की मदद ली, जिसके बाद आपको हमने पूरा अपडेट भी कल किया था कि जिसमें ये भी हमने बताया था कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने उन तमाम लोगों को अपनी कस्टडी में लिया जिनके ऊपर हमला हुआ था, और उन्हें सांबा पुलिस स्टेशन में लाया गया। पूरा मामला मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिटन कंप्लेंट, जिस तरह से अगर बात करें उस व्यक्ति की जिनके ऊपर हमला हुआ, जिसमें पुलिस की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि रिटन कंप्लेंट जो है वो दर्ज की जाती है सांबा पुलिस स्टेशन में। जो कंप्लेंट दर्ज करवाई जाती है जमालदीन, वही बुजुर्ग जिन्होंने कल कहा था कि उनके ऊपर फायरिंग हुई है, तो जमालदीन उनका नाम, सन ऑफ शाहदीन, रेजिडेंट ऑफ चक, गदारी तहसील डिस्ट्रिक्ट कठुआ। और उन्होंने ये कहा कि उनकी जो जुल्फा डॉटर ऑफ बिल्लू, रेजिडेंट ऑफ चक, गद्दार तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट कठुआ, जो है उसे एलिज, यानी इसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है इस व्यक्ति की तरफ से कि उनकी गाड़ी जो वो इंटरसेप्ट की जाती है, और उसके बाद इंटरसेप्ट करने के बाद असॉल्ट किया जाता है कुछ अननोन लोगों द्वारा नियर डुग्गर हवेली क्रॉसिंग के पास। और उसमें कंप्लेनेंट ये भी फर्दर आरोप लगाते हैं कि जो एक्यूज पर्संस हैं जिन्होंने उनकी गाड़ी इंटरसेप्ट की, उसके बाद हमला किया, और जिसमें हथियारों का इस्तेमाल किया गया। और जैसे मैंने कहा कि इसमें संदिग्ध फायरिंग का भी इस व्यक्ति ने, जमालदीन ने कहा कि उनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई है। तो उसी को लेकर जब ये पूरा मामला पुलिस तक पहुंचा, इसमें यह भी कहा गया कि जो एक्यूज पर्सन है उन्होंने उनकी गाड़ी पर ओपन फायर किया, जिसमें उनकी गाड़ी का टायर पूरी तरह से बस्ट हो जाता है। और उसके साथ साथ जो महिला जिसको लेकर आरोप लगाए जा रहे थे कि आरोपी जो है वो उनकी महिला को जो है साथ लेकर चले गए हैं फोर्सफुली फ्रॉम द स्पॉट। जिसके बाद पुलिस ने इसमें धाराएं लगाई, जिसमें अंडर सेक्शन 109/87/126(2), 115(2), 324(4), 191(2), 191(3) BNS, इसके साथ साथ 3/25 आर्म्स एक्ट भी इसमें लगाया जाता है। ये मामला रजिस्टर होता है सांबा पुलिस स्टेशन में। जिसके बाद पुलिस इसमें फॉरन कॉग्निजेंस लेती है ऑन द डायरेक्शन ऑफ एसएसपी सांबा अनुज कुमार, जो कि एक स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, हेडेड बाय एसएचओ पुलिस स्टेशन सांबा अंडर द सुपरविजन ऑफ डीवाईएसपी हेडक्वार्टर सांबा। जिसके बाद इसमें पूरे मामले में पुलिस जो वो इन्वेस्टिगेट पूरे मामले में करना शुरू कर देती है। और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आपको बताते चलें कि इसमें पुलिस जो है मल्टीपल रेड्स कंडक्ट करती है। इसी के साथ साथ इसमें कुछ टेक्निकल असिस्टेंस लेते हुए कुछ ही घंटों में सांबा पुलिस 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है सरोर अड्डा से। और जो शख्स ये आरोप लगा रहा था जिनके ऊपर हमला हुआ है कि वो जो आप कह सकते हैं अननोन लोग थे, वो सरोर अड्डा से ही ताल्लुक रखते थे। तो कहीं ना कहीं इसमें ये ऐसा हो सकता है कि आपसी रंजिश का कोई मामला हो सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति ये कह रहा था कि सरोर अड्डा के वो लोग हैं जो उनकी बेटी को साथ लेकर चले गए फोर्सफुली। उससे पहले उनकी गाड़ी के ऊपर हमला किया जाता है, गाड़ी को तोड़ा जाता है। उसमें यह भी आरोप लगाया गया कि ओपन फायर उनके ऊपर किया गया। जिसके बाद पुलिस जो है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन 2 इसमें मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करती है। और उसमें पुलिस की तरफ से यह जानकारी दी जा रही है, जिसमें एक की पहचान आरोपी की हुई है गुलाबदीन अलियाज गाइया सना मुराद अली, और दूसरा है मुराद अली अलियाज मरादू,
सन ऑफ तेज अली, ये दोनों सरोर अड्डा बड़ी ब्राह्मणा के रहने वाले हैं। ये वहां सरोर अड्डा से ताल्लुक रखते हैं। और जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो जैसे मैंने कहा कि पूरा मामला क्या है ये भी आपको बताऊंगा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि ये जो आरोपी हैं ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, यानी ये लगातार रेगुलर क्राइम की घटना को अंजाम देते हैं और इनके ऊपर कई मल्टीपल केसेस जो वो अलग अलग पुलिस स्टेशंस में दर्ज हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं कि पुलिस स्टेशन सांबा डिस्ट्रिक्ट के हों या फिर जम्मू या फिर कठुआ डिस्ट्रिक्ट के हों, इन आरोपियों के ऊपर पहले भी कई मल्टीपल केसेस जो वो दर्ज हैं अलग अलग पुलिस स्टेशन में। मैं अब दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रीलिमिनरी फैक्ट्स जो वो सामने आए हैं, जो फैक्ट फाइंडिंग जो वो देखने को मिल रही है, उसमें यह कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से जो संदिग्ध फायरिंग को लेकर मामला जो वो दर्ज कराया गया कि उनकी गाड़ी के ऊपर ओपन फायर हुआ था, उसको लेकर पुलिस की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि फिलहाल किसी भी तरह से कोई भी इंडिकेशन जो वो नहीं मिल पा रही है, कोई भी एविडेंस जो वो गन फायर का सामने नहीं आ रहा है, जिसमें पर्टिकुलर जगह नेशनल हाईवे जो डुगर हवेली क्रॉसिंग के पास ये पूरा मामला सामने आया, वहां पर कोई भी गन फायर नहीं हुआ। लेकिन जो आवाज सुनाई दी थी उस धमाके की कि शायद लगा कि ये फायरिंग हुई है, उसमें बताया जा रहा है कि शायद जो गाड़ी का टायर है वो फटा है और उस गाड़ी का टायर फटने के बाद जब आवाज आई तो ऐसा लगा कि शायद कोई गन फायर हुआ है। तो फिलहाल आपको बता दें कि कोई भी फैक्ट फाइंडिंग में प्रीलिमिनरी जो रिपोर्ट सामने आ रही है, इसमें गन फायर का कोई भी एविडेंस अभी फिलहाल सामने नहीं आया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें जो कुछ और फैक्ट्स इसमें सामने आ रहे हैं कि उनकी तरफ से ये आरोप लगाया गया जिनके ऊपर हमला हुआ कि उनकी जो महिला है वो किडनैप हुई है। तो अभी तक मैं आपको बता दूं कि जो किडनैपिंग का ये पूरा मामला देख पा रहे हैं, उसको लेकर भी अभी तक जो है वो कुछ तथ्य सामने नहीं आए हैं कि ये किडनैपिंग हुई है। फिलहाल अभी इसको हम किडनैपिंग नहीं कह सकते हैं जो पुलिस की तरफ से इसमें कहा जा रहा है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जो वो अंडर वे है और उसके साथ साथ इसमें लगातार हर एंगल पर जांच की जा रही है। तमाम कई और इसमें एविडेंसेस जो वो इकट्ठा किए जा रहे हैं, पूरे मामले में थारोली एग्जामिन जो वो पुलिस की तरफ से किया जा रहा है और इसमें पुलिस की तरफ से ये जानकारी दी जा रही है कि स्ट्रिक्ट एक्शन आगे हम लगातार लेंगे। जिस तरह से अगर बात करें इस पूरे मामले में कुछ और आरोपी भी गिरफ्तार होंगे। पुलिस जो वो एक के बाद एक कड़ी इस पूरे मामले में जोड़ती नजर आ रही है और ये दो आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इसी के साथ इनके जो भी खुलासे अभी धीरे धीरे हो रहे हैं उसके ऊपर जो वो पूरी अपडेट्स पूरी चीजें जो वो और सामने आएंगी। फिलहाल आपको बता दें कि एज पर लॉ जो भी स्ट्रिक्ट एक्शन है वो इन कल्प्रिट्स के अगेंस्ट लिया जाएगा। और इसमें मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये तस्वीर पुलिस ने जारी की है, सबसे पहले तो मैं ये तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं जो पूरे कल के असॉल्ट मामले को लेकर जो वो सामने आई है। ये वो दो मुख्य आरोपी हैं जो पुलिस ने फिलहाल जो है वो गिरफ्तार कर लिए हैं और ये सरोर अड्डा बड़ी ब्राह्मणा से ताल्लुक रखते हैं। तो एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूं कि कल जब पूरे सांबा में अफरा तफरी मच गई थी कि यहां पर कोई इंसिडेंट जो वो संदिग्ध फायरिंग का रिपोर्ट हुआ है और हमने जब अपडेट किया था आपको, वो पूरी फैमिली जो वो हमारे सामने आई जिनके ऊपर ये हमला हुआ था और बताया जा रहा है कि ये यहाँ पर किसी केस की सुनवाई के लिए आए थे। जब वो वहां से बाहर निकले तो हाईवे जो डुगर हवेली की क्रॉसिंग है वहां पर ये पूरा मामला सामने आया। जिस गाड़ी में ये पूरी फैमिली सवार थी तो उस गाड़ी के ऊपर जो वो हमला किया जाता है उसमें कुछ तेजधार हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया और उसमें पहली अपडेट ये आई थी कि उनकी गाड़ी के ऊपर जो है वो फायर हुआ है। तो जिसके बाद वो फैमिली पुलिस की कस्टडी में आई, उसके बाद मामला दर्ज हुआ और उसमें पूरी अपडेट जो वो पुलिस ने उनसे लेना शुरू की। तो उस व्यक्ति ने जमालदीन ने ये कहा कि एक तो उनकी गाड़ी इंटरसेप्ट होती है हाईवे पर, इंटरसेप्ट करने के बाद असॉल्ट किया जाता है, तोड़फोड़ की जाती है और उसमें धमाका होता है। तो धमाके से उनको ये लगा कि शायद उनके ऊपर आरोपी जो इसमें कल्प्रिट्स हैं उन्होंने फायर किया है। तो वो जो फायर का धमाका ये कहा जा रहा है आवाज सुनाई दी, तो उसमें यह कहा जा रहा है कि मे बी गाड़ी का जो टायर है वो बर्स्ट हुआ है, शायद टायर के ऊपर जो वो कुछ हथियारों का इस्तेमाल किया गया, टायर को फाड़ दिया गया, जिसके बाद धमाका हुआ तो लगा कि शायद ये गन फायर हुआ है। फिलहाल गन फायर का कोई भी एविडेंस जो वो पुलिस के सामने नहीं आया है और इस तरह का इंडिकेट होता है कि गन फायर नहीं हुआ है। इसके साथ साथ जो मैंने कहा कि जो साउंड प्रोड्यूस हुई थी वो टायर के फटने की साउंड प्रोड्यूस हुई थी और फैक्ट्स के हिसाब से अगर बात करें तो जो किडनैपिंग का इसमें कहा जा रहा है
कि शायद किडनैपिंग हुई है, तो फिलहाल एज सच जो है वो कोई भी ऐसी चीजें जो वो सामने नहीं आ रही है जिससे प्रतीत होता है कि ये किडनैपिंग हुई है। तो फिलहाल इस पूरे मामले में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 2 मुख्य आरोपी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं और सांबा पुलिस जो वो लगातार इस पूरे मामले में कमिटमेंट करती भी नजर आ रही है कि जो भी इसमें और ये लोग इन्वॉल्व हैं इसमें पूरी तरह से जो वो एक्शन लिया जाएगा, डिसिसिव एक्शन जो वो लिया जाएगा इन क्रिमिनल्स के खिलाफ। और इस पूरे मामले में कुछ और इसमें जो फैक्ट्स हैं वो भी सामने आएंगे। तो एक बड़ी अपडेट है कि यहाँ कल ये पूरा मामला जब सामने आया सांबा में, तो उसके बाद अफरा तफरी मची और कहीं ना कहीं ये भी सामने आया कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर फायरिंग हुई है। तो फिलहाल फायरिंग को लेकर अभी आप कह सकते हैं कि कोई भी एविडेंस जो वो फायरिंग को लेकर सामने नहीं आया है, कोई गन फायर का एविडेंस नहीं सामने आया, कोई इंडिकेशन ऐसी नहीं है। और अभी तक कोई भी ऐसा जो किडनैपिंग को लेकर जो मामला सामने आ रहा है तो उसमें भी अभी तक जो वो कुछ किडनैपिंग वाली चीजें पुलिस को जो वो लग नहीं रही हैं। लेकिन इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो सुनने में सोर्सेज के अकॉर्डिंगली ये भी पता चल पा रहा है कि 2 गुट थे जिसमें एक गुट ने दूसरे गुट पर ये जो असॉल्ट किया, हमला किया, तो कोई ये आपसी रंजिश का मामला हो सकता है। इसमें जो भी कल्प्रिट्स होंगे उन्हें सलाखों के पीछे लाया जाएगा। एक बार फिर से आपको ये तस्वीर दिखाता हूं। ये वो तस्वीर है आरोपियों की, जो 2 मुख्य आरोपी फिलहाल पुलिस की कस्टडी में आ गए हैं। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब आखिर में आपको बताऊंगा ये जो दोनों आरोपी हैं जिनके ऊपर ये आरोप है कि इनके ऊपर कई मल्टीपल केसेस जो वो अलग अलग पुलिस स्टेशन में दर्ज हैं। तो अगर बात करें मुराद अली अलियाज मुरादू, जिसमें बताया जा रहा है कि रामगढ़ पुलिस स्टेशन में, बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन में, कठुआ पुलिस स्टेशन में, बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन में ही इनके ऊपर कई मामले जो वो दर्ज हैं। इसी के साथ साथ अगर गुलाब दीन की बात करें अलियाज गाइया, इसके ऊपर भी पुलिस स्टेशन अरनिया में मामला दर्ज है। इसके साथ साथ जम्मू के पक्काडंगा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज है। बड़ी ब्राह्मणा में इनके ऊपर मामले दर्ज हैं। अरनिया, ये तमाम पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर इनके ऊपर मामले दर्ज हैं। तो ऑब्वियसली जब इनके ऊपर इतने पर्चे लगे हुए हैं तो ये हैप्चुअल ऑफेंडर्स हैं जो लगातार क्रिमिनल माइंडसेट से ये यहाँ पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, यूं कहें तो क्राइम की वारदातों को अंजाम देते हैं। और कल के असॉल्ट मामले में इनकी इन्वॉल्वमेंट देखी गई है। ये 2 मुख्य आरोपी फिलहाल गिरफ्तार हो चुके हैं। मामले में लगातार तफ्तीश चल रही है। और जो महिला बताया जा रहा है कि किडनैप हुई है, फिलहाल किडनैपिंग का कोई भी इसमें जो पुलिस कह रही है कि ऐसी चीजें स्टैब्लिश होती नहीं नजर आ रही है। और इसमें गन फायर की जो आवाज बताई गई थी कि गन फायर हुआ है, वो गन फायर फिलहाल नहीं है। इसका कोई अभी तक एविडेंस नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। फिलहाल यही कहा जा रहा है कि शायद ये टायर फटने से धमाका हुआ था, तभी ऐसा लगा कि शायद ये गन फायर हुआ है। तो ये कुछ फैक्ट जो वो सामने आए हैं इस पूरे मामले को लेकर, और 2 मुख्य आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में अंडर वे है। इसमें कुछ और खुलासे होंगे, कुछ और इसमें लोग गिरफ्तार होंगे, आरोपी गिरफ्तार होंगे, जो कि नंबर बड़ा बताया था। धीरे धीरे हर एंगल, हर कड़ी को पुलिस जोड़ रही है। उसमें मैं बता दूंगा डीवाईएसपी हेडक्वार्टर सांबा डॉक्टर सुमित शर्मा हो या फिर एसएचओ सांबा पुलिस स्टेशन परवेज खांडे हो, ये लगातार इसमें स्पेशल टीम को हेड कर रहे हैं। जिस तरह से एसएसपी सांबा जो है उन्होंने ये स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट की थी, तो अब ये टीम लगातार जो वो और भी आरोपियों तक पहुंच रही है। लेकिन कुछ ही घंटों में इस पूरे मामले के कुछ तथ्य आधार जो वो सामने आए हैं और जिसको लेकर अभी जानकारी है कि इसमें आपसी रंजिश का कोई मामला हो सकता है। तो जिस तरह से जैसे ही वो फैमिली कोर्ट से बाहर आई थी, हाईवे तक पहुंची और उसके बाद उनके ऊपर जो वो ताबड़तोड़ हमला हो गया, उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दी गई और कहीं ना कहीं दहशत बन गई। जिसके बाद पुलिस ने इसमें इंटरवेन किया और मामला दर्ज होने के बाद जो आरोप उस व्यक्ति ने लगाए थे जमाल दीन ने कि उनकी गाड़ी को इंटरसेप्ट किया, असॉल्ट किया, उनकी महिला को वो साथ लेकर चले गए फोर्सफुली, किडनैपिंग कहा गया, फायरिंग कहा गया, ये तमाम चीजें अभी पुलिस ने जो इसमें इन्वेस्टिगेट किया है तो ये चीजें सामने आ रही हैं कि एविडेंस गन फायर का नहीं है और किडनैपिंग भी अभी एस्टैब्लिश नहीं हो पा रही है। इसमें अभी और इन्वेस्टिगेशन बाकी है। 2 मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। बड़ी अपडेट सांबा से फिलहाल के ऋषि गुजरिया, जेके मीडिया के लिए।